देखिए अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा था कि किसी भी कंट्री का कैसे हम लोग टाइम निकालते हैं और टाइम निकालने के बाद फिर हम लोग दिन कैसे जो है आपके डिसाइड करते हैं कि किसी भी कंट्री में कौन सा दिन हो रहा है क्या है। एक और टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ सिविल सर्विसेज में आते हैं और किसी एग्जाम में नहीं आते। तो वो क्या होते हैं, जहाज वाले क्वेश्चन, कि जहाज अगर एक जगह से जा रहा है दूसरी जगह जो है पहुंच रहा है तो वो कितने समय में पहुंचेगा। और बहुत आसान क्वेश्चन आता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना होता, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो जहाज के क्वेश्चन कैसे होते हैं या किस तरह, इसको समझने के लिए पहले एग्जाम्पल हम लोग ले लें, उसके बाद फिर हम लोग इसको स्टार्ट करें। जैसे सपोज कर लीजिए हम लोग हैं इंडिया में, इंडिया से मान लीजिए हमें जाना है दुबई। सपोज कर लीजिए कि इंडिया में अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है, सपोज कर लीजिए सुबह का 10 बजे है, सुबह का 10 बजे है और दिन कोई भी दिन मान लीजिए मंडे है, सपोज कर लीजिए। अब दुबई में जब इंडिया में 10 बजा हुआ है तो दुबई में कुछ ना कुछ समय हो रहा होगा। मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि सुबह का 5 बजे है और यहां पर भी दिन मंडे है सपोज कर लीजिए, या कोई और दिन भी मान सकते हैं। जब इंडिया में 10 बज रहा है शाम का, सुबह का, तो सुबह 5 बज रहा है मान लीजिए कि दुबई में। तो अब यहां से अगर हम लोग देखें तो बेसिकली क्या है कि इंडिया से हमें फ्लाइट लेकर के दुबई जाना है। तो जब हम फ्लाइट से उड़ेंगे इंडिया से, तो इंडिया का तो टाइम 10 बजे है, लेकिन जब हम फ्लाइट से यहां उड़ रहे हैं तो उस समय दुबई में टाइम कितना है, 5 बजे है। तो अब अगर मान लीजिए फ्लाइट में हमें लगा, सपोज कर लीजिए 3 घंटे की यात्रा है, 3 घंटे की अगर हम यात्रा मान लें, तो 3 घंटे बाद जब हम यहां पहुंचेंगे तो कितने बजे पहुंचेंगे अगर हम कहें, तो इस टाइम में ये टाइम जोड़ देंगे, 3 घंटे जोड़ देंगे। इसके मतलब 8 बजे सुबह पहुंचेंगे, मंडे का दिन होगा। तो यहां वाले समय से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब यहां 8 बज रहा होगा तो यहां पे 3 घंटा यहां पे जोड़ दीजिए। यहां पर क्या हो रहा है, दोपहर का 1 बज रहा है, लेकिन यहां से कोई लेने देने नहीं। अब हम यहां नहीं है, अब हम यहां पहुंच गए, दुबई पहुंच गए। जब दुबई पहुंचे तो कितने बजे पहुंचे हैं, दुबई के टाइम। तो जिस जगह जाया जाता है वहां के स्थानीय समय में यात्रा का समय जोड़ दिया जाता है। जहां पहुंचना होगा वहां के समय में जोड़ेंगे, तब पता चलेगा पहुंचने का समय क्या है। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, पहले इंडिया में इतना बजा है तो यहां इतना बजा है। तो जब हम यहां से फ्लाइट स्टार्ट कर रहे हैं तो उस समय दुबई में कितना बजा था, 5 बजा था। 3 घंटे की यात्रा के बाद हम 8 बजे यहां पहुंच जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि बस यही समझना होता है कि जहां पहुंचना है वहां के समय में आपको यात्रा का समय जोड़ देना होता है, जिससे कि आपको पहुंचने का समय मिल जाता है। फिर एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए इंडिया से आप जा रहे हैं, इंडिया में अगर मान लीजिए कि 3 बजा हुआ है शाम का, 3 बजे को हम लोग लिखते कैसे हैं, हम लोग लिखते हैं 15 बजे। दिन मान लीजिए ट्यूसडे का है। अब यहां से हमारी फ्लाइट है, फ्लाइट जाएगी, सपोज कर लीजिए हमें जाना है फ्रांस, सपोज कर लीजिए। अब फ्रांस में सपोज कर लीजिए कि जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6 बजा है सुबह का, और दिन जो है वो एक तरह से मंडे है, सपोज कर लीजिए। तो अब अगर मान लीजिए कि हम यहां से फ्लाइट ले रहे हैं और जो यात्रा का समय है, जर्नी का टाइम है, वो क्या है, जर्नी का टाइम मान लीजिए 5 घंटा लगेगा पहुंचने में, सपोज कर लिया, एग्जाम्पल ले लिया, 5 घंटा लगेगा। तो शाम में पहले हम क्या निकाल लेंगे, जब शाम में हमें कहां पहुंचना है, फ्रांस, तो फ्रांस का टाइम निकाल लेंगे। अगर इंडिया में 3 बजा है तो उस समय सुबह का 6 बज रहा है आपके फ्रांस में। इंडिया में ट्यूसडे का दिन है तो वहां मंडे का दिन है। अब हमने फ्लाइट लिया, जब इंडिया से फ्लाइट टेक ऑफ करेगी तो हमें यह देखना है कहां पहुंचना है, फ्रांस। तो उस टाइम फ्रांस में कितना बज रहा है। तो इंडिया से जब हम टेक ऑफ कर रहे हैं, इस समय से कोई लेना देना नहीं, 3 बजे कर रहे हैं,
तो उस टाइम फ्रांस में कितना बजा है? सुबह का 6। तो हमने जब टेक ऑफ किया 5 घंटे यात्रा लगी, 5 घंटे बाद हम यहां पहुंच गए। जब 5 घंटे बाद हम यहां पहुंच गए तो 5 घंटा इसमें हम जोड़ देंगे, तो इसके मतलब 11 बजे सुबह पहुंच जाएंगे। और दिन कौन सा होगा? मंडे को। तो इसके मतलब अगर हम 15 बजे ट्यूसडे के दिन इंडिया से निकले हैं, 5 घंटे की यात्रा करने के बाद फ्रांस पहुंचे, ट्यूसडे के बजाय मंडे में पहुंचे और 11 बजे पहुंच रहे। तो ये बस इतना ही चीज ध्यान रखिए, पहुंचने वाले डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचने वाले स्थान के समय में यात्रा के समय को जोड़ा जाता है। बस ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, कैसे क्वेश्चंस होते हैं और किस तरह से हम लोग इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो अब यहां पे अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए किस तरह से क्वेश्चंस होंगे। अब जैसे कह रहा है, अ शिप स्टार्टेड इट्स जर्नी फ्रॉम 145 डिग्री वेस्ट टू 5 PM on Tuesday, and Colombia, after crossing ideal international date line, reaches at New Zealand coast 170 degree east. If the speed of the ship is equivalent to the speed of the rotation of the earth, then at what time and on which day ship will reach its destination? क्वेश्चन क्या है पहले समझ लें। क्वेश्चन ये है, जो जो चीजें दी एक एक करके पहले हम यहां पर निकाल लें। जैसे हम बनाते थे ब्लॉक डायग्राम वैसे ही बनाएंगे। 0, 180, 180 ये है। कहां से हम लोग ने जर्नी स्टार्ट करी? 145 डिग्री पश्चिम, 145 डिग्री वेस्ट, 145 डिग्री वेस्ट, यहां से हमें स्टार्ट करना है जर्नी को। कितने बजे और किस दिन? शाम में 5 बजे है। 5 बजे का मतलब 17 बजे, और दिन क्या है? ट्यूसडे। और पहुंचना कहां है ये देख लीजिए, 170 डिग्री ईस्ट न्यूजीलैंड में, 170 डिग्री ईस्ट न्यूजीलैंड, 170 डिग्री ईस्ट न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड है। कोलंबिया से जा रहे हैं, न्यूजीलैंड पहुंचना है। तो जहां हम जा रहे हैं न्यूजीलैंड, पहले यहां का स्थानीय समय निकाल लें। जब हम समय निकालते हैं तो हमने आपको बताया दिन इनसे कोई मतलब मत रखिए, सीधे समय निकालें। समय कैसे निकालेंगे? जो कोलंबिया है उसके पूर्व में भी न्यूजीलैंड दिखाई पड़ेगा और उसके पश्चिम में भी न्यूजीलैंड दिखाई पड़ेगा, क्योंकि किसी भी तरफ से जाए, पृथ्वी क्योंकि गोल है, तो पूर्व की तरफ से भी जा सकते हैं उस स्थान में, पश्चिम की तरफ से भी जा सकते हैं। तो अगर हम पूर्व की तरफ देखते हैं तो कितना डिग्री? 145 प्लस 70, 170 प्लस 145, 315 डिग्री का टोटल जो है आपके, कहा जाए कि न्यूजीलैंड कोलंबिया से 315 डिग्री पूर्व में है। अगर 315 डिग्री इधर है तो पश्चिम में कितना होगा? 45 डिग्री। तो कैलकुलेशन हमारा किधर से आसान पड़ेगा? 315 से कि 45 से? 45 से। हर 15 डिग्री पे 1 घंटे का अंतर आता है, तो 45 डिग्री पे कितने घंटे का अंतर आएगा? 3 घंटे का अंतर आएगा। यहां की तुलना में ये वाला स्थान कहां स्थित है? पश्चिम में। ऐसे तो पूर्व में स्थित है, यह डायग्राम में देख रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन हम पश्चिम वाला कर रहे हैं, इसलिए यहां से पश्चिम में स्थित है, इसलिए 17 में 3 घंटा घटा दिए, इसके मतलब 14 बजा है। यहां पर 14 बजा है। टाइम को निकालने का तरीका ये है, या तो आप कह दिए कि 315 डिग्री पे 21 घंटा आएगा, 21 घंटा इस 17 में जोड़ दीजिए तो भी 14 आएगा, और या फिर 3 घंटा घटा दिए तो भी 14 आएगा। तो आपको यहां पे समय, तो पहले हमारा टारगेट क्या होगा? समय निकालना। अब जब समय निकाल लिया, इससे कोई लेना देना नहीं, इसको बटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। अब ये स्थान है, ये स्थान है, इन दोनों स्थान को देखें। और अब हम कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे? दिन वाला। दिन आप पढ़ चुके हैं, तो अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? दिन का, कि दिन का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो हम लोग ने शॉर्ट ट्रिक देखा था कि अगर पश्चिम में अधिक समय होता है, पूर्व में कम समय होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? दोनों जगह एक ही दिन होता है, अलग अलग दिन होता है? अलग अलग दिन होते हैं। तो पश्चिम वाला समय अधिक है, पूर्व वाला कम है, अलग अलग दिन है। पूर्व वाले स्थान पे एक दिन अधिक होगा, यहां ट्यूसडे है तो यहां क्या होगा? वेडनेसडे होगा। इसका मतलब जहाज अभी यहीं खड़ा है, शिप जो है अभी यहीं पे खड़ा हुआ है कोलंबिया में। कितना बजा है? शाम का 5, ट्यूसडे का दिन है। जहां पहुंचना है उसको न्यूजीलैंड,
उस समय यहां पर 14 बजा है और बुधवार का दिन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है अब शिप को हम चलाएंगे। जब शिप अपनी यात्रा स्टार्ट करती है तो न्यूजीलैंड में इतना समय है, क्योंकि न्यूजीलैंड पहुंचना है, इसलिए न्यूजीलैंड का समय को देख लीजिए। कितनी देर बाद न्यूजीलैंड पहुंच जाएगी? तो इतने बजे, जब न्यूजीलैंड में 14 बज रहा है तब इसकी यात्रा शुरू होगी। कितनी देर यात्रा करके तब यहां पहुंचेगी? तो यात्रा में कितना समय लगेगा, समय निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ये देख लें कि दूरी कितना चलना पड़ेगा, डिस्टेंस, फिर स्पीड कितनी है, अब फिर टाइम निकल आएगा हमारा। तो अब देखिए दूरी कितनी चलनी पहले देख लें। अगर हम ऐसे जाएंगे तो क्या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहीं पड़ेगी? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि कोलंबिया से आफ्टर क्रॉसिंग आइडियल रीचेस न्यूजीलैंड, आइडियल को क्रॉस करके जा रहा है। तो आइडियल क्रॉस कब होगा? पश्चिम में चलने पर या पूर्व में चलने पर? पश्चिम में चलने पर, क्योंकि आइडियल ये है आइडियल। तो यहां से चला, यहां पहुंचा, यहां पहुंचने का मतलब यहां खड़ा है, अब यहां से और पश्चिम की तरफ जा रहा है। इसके मतलब टोटल पश्चिम में कितनी दूरी चलनी पड़ती है न्यूजीलैंड पहुंचने के लिए? 45 डिग्री की दूरी। तो हमें डिस्टेंस जहाज को कितना चलना है? आइडियल को पार करके जा रहा है। तो आइडियल पार करने का मतलब, इसके मतलब कि डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा कि पश्चिम में जा रहा है पूर्व में जा रहा है, आपको समझना पड़ेगा। आइडियल क्रॉस करके जा रहा है, तो आइडियल क्रॉस करके जा रहा है, इसका मतलब पश्चिम में जा रहा है, तो कितनी डिग्री पर पड़ेगा? 45 डिग्री पड़ेगा। अभी हम लोग ने कैलकुलेशन किया था कि 45 डिग्री पर जो है आपके ये डिस्टेंस है। अब जो है स्पीड देख लें। स्पीड ऑफ द शिप इज इक्विवेलेंट टू द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। हमेशा स्पीड रोटेशन ऑफ द अर्थ के रेस्पेक्ट में दिया जाएगा। अब स्पीड जो है जहाज की चलने की, वो पृथ्वी के गुणन के बराबर ऐसे ही बोल दिया गया है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो है हमारी कार की स्पीड वही थी जो उसकी बाइक की स्पीड थी, हमारी कार की स्पीड वही थी जो ट्रेन की स्पीड थी। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि दोनों में कोई संबंध है यात्रा में। उसी तरह से कह दिया गया कि जहाज की जो गति है वो पृथ्वी की घूर्णन गति के बराबर। अब पृथ्वी घूर्णन गति से इससे कोई लेना देना थोड़ी है, बस ये है कि उसके बराबर है। अब पृथ्वी घूर्णन गति क्या है? पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है कितनी देर में? 24 घंटे में। अपने अक्ष पर रोटेशन करती है, पूरा एक रोटेशन करेगी, इसका मतलब कितना डिग्री घूम गई? 360 डिग्री। तो 360 देशांतर जो है गुजर जाते हैं, और 360 डिग्री जब घूम रही 24 घंटे में, तो 24 घंटे में जब 360 डिग्री घूमती है तो एक घंटे में जो है आपके कितनी डिग्री घूमेगी ये निकाल लें। तो 24 से 360 को भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। इसके मतलब कि पृथ्वी अपने अक्ष पर हर 15 डिग्री आगे बढ़ने में कितना समय लेती थी? 1 घंटा। तो हर 15 डिग्री पे 1 घंटे का अंतर इसीलिए आता था। तो रोटेशन की स्पीड पृथ्वी की कितनी है? 15 डिग्री 1 घंटे में। तो जब भी रोटेशन ऑफ द अर्थ कहे तो उसकी स्पीड 15 डिग्री प्रति 1 घंटा, ये हो जाएगा। अब यात्रा में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है आपको। कैसे निकलेगा? दूरी कितनी चलनी? 45। स्पीड कितनी है? 15 डिग्री प्रति 1 घंटा। 45 डिग्री चलना है, 15 डिग्री 1 घंटे में चल रहा है, तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 3 घंटा। इसलिए 3 आवर्स की जर्नी है, 3 घंटा लगेगा पूरी यात्रा करने में। यहां से जब ये चला तो यहां पर कितना समय है? 14 बजा है। दिन कौन सा है? बुधवार का दिन है। अब यात्रा कितनी देर की है? जितनी देर की यात्रा है 3 घंटे बाद वो यहां पहुंचेगा, तो 3 घंटा इस समय में जोड़ दीजिए। 3 घंटा हमने जोड़ दिया। अब समय क्या आ गया? 14 + 3 दैट इज 17 बजे बुधवार का दिन है। तो 17 बजे जहाज पहुंच रहा है, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा 17 बजे। इसका मतलब शाम में 5 बजे पहुंचेगा, और दिन कौन सा होगा? बुधवार का दिन होगा। ये जो है आपका कैलकुलेशन हो जाता है हम लोगों का। एक बार फिर से देख लें इस कैलकुलेशन को जल्दी से, फटाफट देखिए, फास्ट इसको निकाल लें। 0 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री जो चलना है हम लोगों को। यात्रा स्टार्ट होनी है कोलंबिया से, जो कि 145 डिग्री पश्चिम में है। यहां से कोलंबिया, यहां पे बजा है शाम का 5,
5 बजे का समय है और दिन जो है वो है ट्यूसडे। दिन जो है ट्यूसडे है। पहुंचना कहां है? आपके न्यूजीलैंड, जो कि 170 डिग्री ईस्ट पे है। पहुंचना कहां है? न्यूजीलैंड 170 डिग्री ईस्ट पे। ये न्यूजीलैंड है। फिर सबसे पहला काम करते क्या करते थे हम लोग? टाइम। यहां कोलंबिया की तुलना में न्यूजीलैंड पूर्व में भी पड़ेगा, पश्चिम में भी पड़ेगा, दोनों तरफ पड़ेगा। जिसका टाइम निकालना है दोनों तरफ बना दीजिए उसको। अब यहां 17 बजा है। अब देखिए यहां से यहां तक अगर जाएंगे तो 145 प्लस 170 315 डिग्री का डिफरेंस है, और इधर आएंगे तो 45 डिग्री का डिफरेंस है। तो दिन निकालने के लिए आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। तो कोलंबिया से 315 डिग्री या पूर्व में चलना पड़ेगा न्यूजीलैंड पहुंचने के लिए, या पश्चिम में जाने के लिए 45 डिग्री चलना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन 45 डिग्री पे आसान हो जाएगा। 45 डिग्री का मतलब यह हुआ कि 45 डिग्री पर कितने घंटे का अंतर आता है? 3 घंटे का अंतर आता है। तो कोलंबिया के जो है आपके 45 डिग्री पश्चिम में न्यूजीलैंड है, या तो कहिए 45 डिग्री पश्चिम में है, या कहिए 315 डिग्री पूर्व में है। पश्चिम में है तो इसके मतलब यहां की तुलना में 3 घंटा समय यहां कम होगा। इसके मतलब यहां 17 बजा, यहां कितना बजेगा? 14 बजेगा। ये 14 बजे। अब इसको छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। अब हम लोग आते हैं यहां पे, इसको 14 बजा है, जो टाइम है वो 14 बज रहा है। अब जब टाइम निकल आया दोनों जगह का, दिन निकालिए। दिन कैसे निकालेंगे? पश्चिम वाला अधिक समय है, पूर्व वाला कम समय है। ऐसी स्थिति में दोनों स्थान पे अधिक जो है आपके एक तरह से अलग अलग दिन होंगे, और पूर्व वाले स्थान पे एक दिन अधिक होता है, तो यहां ट्यूसडे है तो यहां कितना हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट हम लोग लिया था उसी तरह से निकाल रहे हैं। अब देखिए कह रहा है कि जहाज यहां से अपनी यात्रा शुरू करेगा और यहां पर पहुंचेगा। तो कैसे जाएगा? इधर से जाएगा या इधर से घूम के जाएगा? पूर्व से जाएगा या पश्चिम से जाएगा? ये कौन डिसाइड करेगा? हम लोग नहीं करेंगे, क्वेश्चन डिसाइड करेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जहाज अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होके जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां है? यहां है 180 डिग्री के सहारे, ये है। तो अगर कोलंबिया से न्यूजीलैंड जाना है तो ऐसे अगर हम जाएंगे, कहीं पर बीच में पड़ रहा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा? नहीं, ऐसे जाने पर पड़ रहा है। यहां से यहां तक गए, इसका मतलब यहां पहुंचे, यहां पहुंचने मतलब यहां खड़े हैं, फिर और पश्चिम में चले और आगे चले, न्यूजीलैंड मिल जाएगा। इसके मतलब किस दिशा में जा रहे हैं? पश्चिम दिशा में। तो कितनी दूरी चल रहे हैं? डिस्टेंस कितना चल रहे हैं? 45 डिग्री का हमें दूरी चलना है जहाज को। स्पीड कितनी है? 15 डिग्री 1 घंटे में, जो पृथ्वी की घूर्णन गति है। कितना टाइम लगेगा पूरी यात्रा में? अगर हम लोग देखें तो 45/15 बराबर 3 घंटे का समय लगेगा। 3 घंटे की जो यात्रा का समय है वो पहुंचने वाले स्थान के समय में रख दीजिए। जब यहां से इसने जहाज चलना शुरू किया तो यहां कितना बजा था? 14 बजा था। अब इसमें 3 घंटा जोड़ दीजिए। जब 3 घंटा आप जोड़ देंगे तो अब ये बजेगा 17। तो ये जो है आपके ये बजा 17 बजा है, और 14 के बाद अगर 17 बज रहा है तो दिन तो वही रहेगा, बुध ही रहेगा। तो वेडनेसडे का समय है। अब देखिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताएं, इस तरह के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना। 2 कंडीशन है, अब कंडीशंस देख लीजिए। 2 कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, अगर जहाज पश्चिम दिशा में चले, वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम की ओर आ रहा हो, पश्चिम दिशा में चल रहा हो। और दूसरा कंडीशन यह है कि अगर इसकी स्पीड 15 डिग्री 1 घंटे की है, इसके मतलब कि 1 घंटे में 15 डिग्री चल रहा है, इसके मतलब इस पृथ्वी की घूर्णन गति के बराबर स्पीड है। तो ऐसी कंडीशन में अब देखिए ये 17 बजे चल रहा था ट्यूसडे को, तो ऐसी कंडीशन में कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। आंसर कैसे आएगा?
जितने बजे ये यात्रा शुरू करेगा उतने ही बजे पहुंचेगा, चाहे जहां से चलाइए चाहे जहां रोकिए, चाहे जितनी डिग्री से चलाइए चाहे जितनी डिग्री पे रोकिए, जितने बजे चलना शुरू करेगा उतने ही बजे पहुंचेगा। जिस दिन चलना शुरू करेगा उसके एक दिन अधिक दिन में पहुंचेगा। एक दिन बढ़ा दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। जितना भी आपके इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन में आप सिंपल ये समझ लीजिए कि आंसर कैसे निकालेंगे। बस ये दो कंडीशन होनी चाहिए, पश्चिम की ओर चल करके आइडियल पार करें, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करें, और 15 डिग्री प्रति 1 घंटा जो है आपके अगर इसकी स्पीड है, तो ऐसी कंडीशन में जितने बजे चलता है उतने ही बजे पहुंचता है, जिस दिन चलता है उसके एक दिन अधिक दिन में पहुंचता है। इसलिए कोई कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए, अब हम शॉर्ट ट्रिक से करने जा रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या है, पहले ये समझ लीजिए। कैलकुलेट भी करेंगे और शॉर्ट ट्रिक से भी निकालेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। अ शिप स्टार्टेड इट्स जर्नी फ्रॉम अलास्का 175 डिग्री पश्चिम एट 11 AM ऑन फ्राइडे एंड आफ्टर क्रॉसिंग आइडियल रीचेस एट जापान 155 डिग्री ईस्ट। If the speed of the ship is equivalent to the speed of the rotation of the earth, then at what time and on which day ship will reach at its destination? तो क्या है कि अलास्का से 175 डिग्री पश्चिम से, 175 डिग्री पश्चिम ये हुआ, 175 डिग्री पश्चिम से एक जहाज चलना शुरू करता है। ये अलास्का है, अलास्का से, जो कि 11 बजे सुबह चलना शुरू करेगा, 11 बजे, और दिन होगा फ्राइडे का। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्रॉस करेगा, आइडियल क्रॉस करेगा, और क्रॉस करने के बाद जापान इसको पहुंचना है, और ये जापान पहुंचेगा 155 डिग्री ईस्ट। ये जाना है इसको जापान, जापान पहुंचेगा 155 डिग्री ईस्ट। तो ये कितने बजे और किस दिन पहुंचेगा ये निकालना है। कै बजे यात्रा शुरू करी है? 11 बजे, इसलिए आंसर क्या होगा? 11 बजे। दिन कै बजे? फ्राइडे को स्टार्ट की है, एक दिन बढ़ा दीजिए, सैटरडे के दिन पहुंचेगा। यही आंसर है, कुछ भी नहीं कैलकुलेट करना है। और इस तरह के क्वेश्चन सिविल में जितने क्वेश्चन आते हैं सब इसी कौन पश्चिम की ओर ही चलाता है, पूर्व की ओर नहीं चलाता, मतलब उसमें कोई कैलकुलेशन के लिए नहीं देता है। सिर्फ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितने बजे जहाज चलेगा उतने ही बजे पहुंचेगा, चाहे जहाज चलाई जाए जहां रोकिए, और जिस दिन चलेगा उसके एक दिन अधिक समय में। तो इसलिए आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना, आपका आंसर मिल गया, 11 बजे सैटरडे का दिन है। कोई कैलकुलेट मत करिए। लेकिन अगर करके देखना चाहते हैं तो हम देखिए प्रूफ कर देते हैं। कैसे? अलास्का ये है, जापान पूर्व में है, इसके पूर्व में भी है, इसके पश्चिम में भी जापान होगा। चाहे कैलकुलेशन समय निकालना है, अभी सिर्फ समय निकालना है, चाहे इसका पूर्व से और चाहे पश्चिम से समय निकालिए। अगर हम पूर्व से निकालते हैं तो 175 और 155 अगर हमने लिया तो ये हो गया कितना? 330 डिग्री। इसका मतलब अलास्का से 330 डिग्री पूर्व जाने में जापान पड़ेगा, जबकि इधर आने में 30 डिग्री पर पड़ेगा, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर 360 डिग्री होता है। अगर पूर्व की ओर जाकर के 330 डिग्री चलना पड़ रहा है तो पश्चिम की ओर जाकर के 30 डिग्री चलना पड़ेगा उसी स्थान पे पहुंचने के लिए। तो पश्चिम की ओर जापान 30 डिग्री पे पड़ रहा है, पूर्व की ओर पड़ रहा है 330 डिग्री। तो 30 डिग्री पे कैलकुलेशन आसान होगा। कितना होगा? 2 घंटे का अंतर होगा, क्योंकि हर 15 डिग्री पे 1 घंटे का अंतर होता है। तो इन दोनों स्थानों में जो समय का अंतर है 2 घंटे का होगा। जब 2 घंटे का समय का अंतर है, यहां 11 बजे है, इसकी तुलना में अभी जापान किधर की तरफ है? पश्चिम की तरफ। जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पश्चिम में है। ऐसे आपके यहां पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है, दोनों तरफ से पड़ेगा, क्योंकि किसी भी स्थान से कोई भी स्थान दोनों तरफ होता है, पूर्व भी होता है, पश्चिम भी होता है। एक तरफ से ज्यादा पड़ेगा, एक तरफ से कम पड़ेगा। तो अब यहां से कम जिधर से पड़ रहा है उधर से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसके पश्चिम में ये है तो 2 घंटा इसका समय कम कर दिए, तो 9 बजा है यहां पे। तो जापान में कितना बजा है? 9 बजा है।
9 बजा है। अब दिन निकालना छोड़ दिए, अब दिन निकालना है, समय को छोड़ दिए, समय से कोई मतलब नहीं। अब प्रश्न क्या है, अलास्का में 11 बजा है, यहां 9 बजा है, अलास्का में फ्राइडे है, यहां पे कौन सा दिन होगा? तो शॉर्ट ट्रिक हमने क्या बताई थी, जब 24 घंटा ना देखना हो कि यहाँ 24 कहां बज रहा है, ये सब देखने के ना पड़े, तो उसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी कि पश्चिम में और पूर्व में दोनों का समय देखिए, पश्चिम का समय अधिक है, पूर्व का समय कम है, इसलिए पश्चिम का अगर समय अधिक है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दोनों स्थान पे अलग अलग दिन होगा। जब अलग अलग दिन होगा तो यहां की तुलना में यहां पर समय क्या है, यहां पर एक दिन अधिक होगा। ये स्थिति हो गई। अभी जहाज चलना नहीं शुरू किया है, अभी हमने पोजीशन ये निकाला, अलास्का से जब जहाज चलना शुरू करेगा उस समय जापान में कितना टाइम था, 9 बजे था। अब अलास्का से जापान तक जाना है तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि जो डिस्टेंस है वो कितनी है, दूरी, स्पीड कितनी है और यात्रा में समय कितना लग रहा है। तो डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि आफ्टर क्रॉसिंग आइडियल रीचेस जापान, क्योंकि अगर हम पूर्व की तरफ चलेंगे तो कहीं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मिल रही है, नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अगर आप देखेंगे तो वो ये है, इस जगह पे ये है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में क्या है, ऐसी कंडीशन में जो है आपके, अगर हम इधर क्रॉस कर रहे हैं, इधर से जा रहे हैं जापान, तो कहीं पड़ी रास्ते में, नहीं पड़ी, लेकिन पश्चिम की ओर जाने पर देखिए क्रॉस कर गए, आइडियल को क्रॉस कर गए। तो यहां से यहां तक आए पश्चिम में, यहां आने का मतलब यहां खड़े हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है मोड़ने पर। फिर और इधर चले और इधर आए, तो टोटल हमें कितना आना पड़ रहा है ये देख लीजिए। तो पश्चिम की ओर कितनी डिग्री थी, 30 डिग्री, क्योंकि पूर्व की ओर अगर 330 है तो पश्चिम की ओर 30, तो दूरी कितने चलना है, डिस्टेंस 30 डिग्री। स्पीड कितनी है, पृथ्वी की घूर्णन गति के बराबर, तो स्पीड जो है इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, 15 डिग्री 1 घंटे में चलना है। 30 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा, 2 घंटा। यात्रा में 2 घंटा लगेगा, और यात्रा में अगर 2 घंटा लग रहा है तो जापान में 9 बज रहा था जब यहां से यात्रा शुरू हुई, 2 घंटे बाद जब यहां पहुंचेगी तो 2 घंटे बाद यहां पर जापान का समय कितना हो जाएगा, 11 बज जाएगा। और सैटरडे था तो सैटरडे ही रहेगा, क्योंकि 24 जब तक नहीं बजेगा तब तक जो है टाइम नहीं चेंज होगा, तो 11 बजे सैटरडे के दिन पहुंचेंगे। तो देख रहे कितना, हमें कुछ नहीं करना था। जितने भी सिविल में क्वेश्चन आते हैं बहुत आसान, कुछ भी नहीं, आपको पेन भी नहीं उठाना है, आपको सिर्फ स्थान देखना है। तो 2 कंडीशन जो हमने बताई, पहली चीज पश्चिम की ओर यात्रा हो रही हो और जो गति है जहाज की वो पृथ्वी की घूर्णन गति के बराबर हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जितने बजे यात्रा शुरू होती है उतने ही बजे पहुंचता है, जिस दिन जो है आपकी यात्रा होती है उसके अगले दिन पहुंचता है। आपने पहले ही आंसर निकाल लिया था, आंसर देखिए हमने पहले ही बता दिया था बिना कैलकुलेशन किए। 11 बजे चला, 11 बजे पहुंचेगा, चाहे जहाज चलाइए चाहे जहां रोकिए, 11 बजे चला है तो 11 ही बजे पहुंचेगा, जिस दिन चला है उसके एक दिन अधिक दिन में पहुंचेगा। बस डायरेक्ट आंसर मार्क कर दीजिए, कुछ नहीं, कोई कैलकुलेशन मत करिए। तो हर क्वेश्चन जितने भी सिविल में आपके आते हैं सब पश्चिम की ओर चलते हैं, पूर्व की ओर कोई नहीं चलाया जाता। इसलिए क्योंकि पूर्व की ओर चलाएंगे तो फिर हमें ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये जो आप कैलकुलेशन देख रहे हैं, जो हम कैलकुलेट कर करके आपको बता रहे हैं, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जबकि सिविल कोई आपके कैलकुलेशन को नहीं करवाने की कोशिश करता, वो ये देखता है कि कितना कॉन्सेप्ट आपने बनाया। तो अगर मान लीजिए कि कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं, देख रहे हैं आप। अब मान लीजिए कि हमने जहाज को पूर्व की ओर चला दिया अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्रॉस करके, तब ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ये आंसर कब आता है, जब जहाज पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है और पृथ्वी की घूर्णन गति के बराबर, जितने बजे चलेगा उतने ही बजे आंसर आएगा, जिस दिन चलेगा उसके एक दिन अधिक दिन में आएगा। लेकिन अगर जहाज पूर्व की ओर जा रहा है तब ऐसी कंडीशन नहीं होगी, तब आपको कैलकुलेट करना ही करना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन कभी आता ही नहीं है, ना कभी आया है, लेकिन फिर भी हम आपको करा देते हैं इस तरह क्वेश्चन पूर्व की ओर चलने वाला। देखिए A ship started its journey from Malaysia 152 degree east at 10 a.m. on Sunday and after crossing Ideal reaches at USA 148 degree west. If the speed of the ship is equivalent to the speed of the rotation of the earth, then at what time and on which day ship will reach its destination? फिर देखिए क्वेश्चन वही है उसी तरह का।
0, ये है 180, ये है 180। अब देखिए मलेशिया कहां पे है, 152 डिग्री ईस्ट पे, 152 डिग्री ईस्ट, ये है मलेशिया। मलेशिया में कितना बजा हुआ है 152 डिग्री इस पे, 10 बजा है सुबह का, सुबह का 10 बजा है। दिन कौन सा है, संडे है, यहां संडे है। अब देखिए जहाज को क्रॉस, आइडियल क्रॉस करके कहां पर पहुंचना है, यूएसए के कोस्ट पे पहुंचना है, जो कि 148 डिग्री पश्चिम में दिखाया जा रहा है। तो पश्चिमी गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध में कहीं पर भी बना दीजिए। ये यूएसए है, तो यूएसए, अमेरिका मान लीजिए ए, ये है। अब देखिए पहला काम क्या करते थे, समय निकालना। मलेशिया ये है, अमेरिका का समय निकालना है, तो मलेशिया के दोनों तरफ अमेरिका को बना दीजिए, पूर्व में भी पश्चिम में भी, क्योंकि हमने आपको बताया कि कोई भी एक स्थान की तुलना में दूसरा स्थान दोनों तरफ होगा, पूर्व में भी होगा, पश्चिम में भी होगा। एक तरफ से ज्यादा डिग्री होगी, एक तरफ से कम डिग्री होगी। तो अगर हम पश्चिम की ओर आ रहे हैं तो देखिए मलेशिया से अमेरिका तक आने में कितना डिग्री चलना पड़ा है, 152 प्लस 148, तो 152 प्लस 148 मिलकर कितना हो जाएगा, 300 डिग्री। इसके मतलब अमेरिका 300 डिग्री पश्चिम में है मलेशिया से। अगर मलेशिया से 300 डिग्री में है तो पूर्व में कितना पड़ेगा, 60 डिग्री पे। तो कैलकुलेशन 300 डिग्री पे आसान होगा कि 60 पे, 60 छोटा है उस पर आसान होगा। हर 15 डिग्री पे 1 घंटे का अंतर आता है, तो 60 डिग्री पर कितना आएगा, 4 घंटे का अंतर आएगा। इसलिए इन दोनों स्थानों के बीच में 4 घंटे का अंतर है, 4 आवर्स का डिफरेंस है। अब देखिए यहां का समय मलेशिया का पता है, इसकी तुलना में अब ये अमेरिका पूर्व में है 60 डिग्री। अगर पूर्व में है तो 4 घंटा समय ज्यादा होगा या कम होगा, क्योंकि पूर्व में है इसलिए ज्यादा होगा, इसलिए 10 बजा है, 4 घंटा इसमें जोड़ दीजिए, इसका मतलब 14 बजा है। अमेरिका में 14 बजा है, इसका मतलब यहां का टाइम आ गया जो कि क्या है, 14 बजा। अब देखिए, अब ये निकालने का तरीका था टाइम। अब टाइम को हटा दीजिए, किसी चीज को मिलाइएगा नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। जब आप टाइम निकालेंगे तो हमने क्या बताया, जहां का समय दिया है उसके दोनों ओर उस स्थान को बना लिए जिसका समय निकालना है। पश्चिम में बना लिए, पूर्व में बना लिए, जिधर डिग्री कम है उधर से आप निकाल दीजिए समय। समय निकलने के बाद अब पोजीशन ये है, ये पृथ्वी है, ये मलेशिया है, ये अमेरिका। अब इसको छोड़ दीजिए, ये तो समय हमने निकाला है, चाहे जैसे निकालिए। अब दिन की बात आती है, और दिन के लिए हम लोग ने क्या पढ़ा, अगर 2 स्थान पर हम दिन निकाल रहे हैं, पश्चिम वाला स्थान का समय अधिक निकल रहा है और पूर्व वाले स्थान पर कम निकल रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोनों जगह पर अलग अलग दिन होगा। पूर्व वाले स्थान पर एक दिन अधिक होता है, तो यहां संडे है, तो यहां पे क्या होगा, यहां सैटरडे। अब देखिए इसके मतलब यह है कि मलेशिया से जब जहाज चलना शुरू करेगा तो अमेरिका में कितना बजा होगा, 14 बजा होगा, सैटरडे का दिन होगा जब यात्रा शुरू होगी। अब यात्रा शुरू होने में हम लोग को क्या देखना है, पहले दूरी, फिर स्पीड, फिर टाइम। दूरी कितनी चलनी है, कह रहा है कि आइडियल को क्रॉस करके जा रहा है। आइडियल क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ, यहां पर आइडियल क्रॉस करने का मतलब ये हो रहा है कि ये आइडियल ये पड़ेगा, आइडियल ये पड़ेगा, तो इधर की तरफ जाएगा या ऐसे आएगा। अगर यहां से यहां तक आता तो कहीं आइडियल मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब ऐसे जा रहा है, यहां तक गया, यहां जाने का मतलब यहां पहुंचा और उसके बाद फिर आगे गया, ये फिर आगे गया, इसको मिल गया। ये किस दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है। तो अब यहां पर जो है इसके मतलब कितना दूरी चलनी पड़ रही है, तो दूरी निकाल लें। दूरी जो है ये आपके 60 डिग्री की चलनी पड़ रही है, क्योंकि ये दिया हुआ है मलेशिया के पूर्व में कितना है डिग्री, 60 डिग्री है। स्पीड कितनी है, हर 15 डिग्री चलने में 1 घंटे का समय लगेगा, पृथ्वी घूर्णन गति। तो 60 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा, 4 घंटे का समय लगेगा। अब यात्रा 4 घंटे की है। मलेशिया से जब यात्रा शुरू हुई, जहाज चलना शुरू हुआ, तो यहां पर कितना बजा था, 14, यहां 14 बजा था। दिन कौन सा था, सैटरडे था। 4 घंटे बाद जब जहाज यहां पहुंचेगा तो ऐसी कंडीशन में
4 घंटे की यात्रा का समय इसमें जोड़ दीजिए, तो अब यहां पर कितना बजेगा, यहां बजा है 18। 18 के मतलब क्या हुआ, शाम का 6। दिन कौन सा रहेगा, अब कोई नहीं बदलेगा, सैटरडे ही रहेगा, क्योंकि जब तक 24 नहीं बजते तब तक दिन नहीं बदलेगा। तो सैटरडे था, सैटरडे ही रहेगा 4 घंटे बाद। तो इसलिए 6 बजे शाम को सैटरडे के दिन पहुंचेगा। अब देखिए 10 बजे सुबह उसने संडे को यात्रा शुरू करी थी, कहां से, मलेशिया से। यात्रा में 4 घंटा लगाया, यात्रा किया, 4 घंटा यात्रा करके जब अमेरिका के तट पहुंच रहा है तो वहां पर क्या बजेगा, 6 बजा हुआ है, सैटरडे का दिन है। इसका मतलब क्या हुआ कि संडे के दिन चला था और सैटरडे के दिन पहुंच रहा है। तो आप देखेंगे सही वही समय नहीं आया, 10 बजे चला, 10 बजे नहीं आया, जिस दिन चला है उसके एक दिन अधिक दिन में नहीं पहुंचा है। तो इसलिए जब पूर्व की ओर चलेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं लगता, मतलब जितने बजे चलना है उतने ही बजे पहुंचना है, और जो है जिस दिन चलना है उसके एक दिन अधिक दिन में पहुंचना है। तो वो कॉन्सेप्ट आपके इससे पहले वाले क्वेश्चंस में लग रहा है और लगेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कै बजे चल रहा है, 5 बजे शाम में। किस दिन चल रहा है, ट्यूसडे के दिन। किधर जा रहा था, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा था। 5 बजे आंसर है तो 5 बजे आपका आंसर होगा 5 PM पे। और किस दिन चला है, ट्यूसडे चला है, वेडनेसडे आपका आंसर होगा। तो पूरा कैलकुलेशन आपने कर डाला, देखिए आंसर यही निकला, कुछ नहीं करना पड़ा, आंसर हमने देखते ही बता दिया कब चलना पड़ा। तो पश्चिम की ओर अगर यात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 11 बजे चला था, 11 बजे चल रहा है सुबह। दिन कौन सा है, फ्राइडे है। 11 बजे चला था, 11 बजे ही पहुंचेगा, फ्राइडे के दिन चला है, सैटरडे के दिन पहुंचेगा। तो आपको आंसर ये पता है, इसका भी आंसर पता होगा। तो यहां पर यही आंसर निकला, देखिए 11 बजे सैटरडे। तो जब पश्चिम की तरफ चलेगा तब वही नियम लगेगा, जितने बजे चलेगा उतने ही बजे पहुंचेगा, जिस दिन चलेगा उसके एक दिन अधिक दिन में। लेकिन जब पूर्व की ओर चलेगा तब आपका कॉन्सेप्ट, तब आपका ये शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगा, तब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग कर रहे हैं, यहां का समय है, यहां का समय निकाला, समय निकालने के बाद दिन निकाला, फिर इसके बाद जहाज को चलाएंगे। जहाज को देखिए अंतरराष्ट्रीय तय रेखा क्रॉस करके जा रहा है, इसलिए अगर मान लीजिए मलेशिया से इधर आता तो मलेशिया से यहां पे आता, कहीं आइडियल नहीं मिलता, अमेरिका पहुंच भी जाता। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि क्रॉस करता है आइडियल को, क्रॉस करने का मतलब आपके इस तरह से जाएगा जिससे कि रास्ते में आइडियल मिले, ऐसे मिले। तो किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है कि पूर्व में जा रहा है, पूर्व में जा रहा है। तो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, तो मलेशिया के पूर्व में चल करके कितने डिग्री चल करके अमेरिका मिलता है, 60 डिग्री, इसलिए दूरी 60 डिग्री चलना है। घूर्णन गति के बराबर स्पीड है तो 15 डिग्री पर 1 घंटे का समय अंतर आता है। और जो समय है अगर देखें तो मेनली क्या है, यात्रा का समय जो है 4 घंटा लगेगा, क्योंकि 60 डिग्री चलना है, 15 डिग्री 1 घंटे में चलता है, 60 डिग्री चलने में कितना टाइम लगेगा, 60/15 कर दिए तो 44 आवर्स आ जाएंगे। तो 4 आवर्स का जो है आपके एक तरह से ट्रेवलिंग है, टोटल जो है आपके एक तरह से टोटल टाइम लगना है। तो यहां पर अमेरिका में, क्योंकि उसको पहुंचना कहां है, यहां पहुंचने के डेस्टिनेशन जो आपका पॉइंट होता है, वहां के समय में यात्रा का समय जोड़ दिया जाता है तो पहुंचने का समय आ जाता है। क्योंकि जहाज जब वहां से चला था तो यहां कितना बजा था, 14। जब जहाज वहां से चला था तो सैटरडे का दिन था, तो 14 बजा था, सैटरडे के दिन था। और चल करके कितनी देर बाद यहां पहुंचा, 4 घंटे बाद, 4 घंटा इसमें जोड़ दिए तो 18 बजे पहुंचा है, शाम में 6 बजे, और सैटरडे का दिन है। तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हम लोग करते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि डिपेंड करते हैं जो आपके एक तरह से जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट है उस पर, जो कि पश्चिम वाला चलने वाला है। क्योंकि अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो सिविल में और पीसीएस में रिपीट हुए हैं, वो सब पश्चिम में चलने वाले हैं, जहां पे कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। क्वेश्चन देखिए तुरंत आंसर आ जाता है। और पूर्व की ओर चलने वाले क्वेश्चन भी उसी कॉन्सेप्ट पे होंगे। कॉन्सेप्ट हमने बता दिया आपको, जो कैलकुलेशन वाला है तो कैलकुलेशन जो है आपके करना ही पड़ेगा। बस ये है कि दोनों जगह का समय निकालिए, बस दिमाग में ये रखिए, दोनों जगह पहले समय निकालिए, फिर दोनों जगह का दिन निकालिए, फिर जहाज को
जहाज चलना है वहां देख लीजिए कि पूर्व की ओर जा रहा है कि पश्चिम की ओर जा रहा है, तो इसमें 3 चीज देखनी होती है। दूरी कितनी चलना है, अगर पूर्व की ओर जा रहा है पश्चिम की ओर जा रहा है, देख लीजिए अगर पश्चिम की ओर आता है तो 300 डिग्री चलना पड़ता, पूर्व की ओर जाता है तो 60 डिग्री चलना पड़ता। कह रहा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होकर के जा रहा है, तो इधर तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है नहीं, इधर पड़ेगा, तो इसका मतलब पूर्व की तरफ जा रहा है, 60 डिग्री चलेगा। स्पीड पता है पृथ्वी की घूर्णन गति के बराबर, पृथ्वी की रोटेशन जो है हर 15 डिग्री 1 घंटे पे होती है, तो ये स्पीड है। यात्रा का समय निकला है। फिर हमने आपको क्या कहा, दिमाग में बस ये रखिए, जहां पहुंचना है वहां के समय में, यात्रा का समय अगर हम जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ कितने बजे जो है आपके ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। तो पहुंच रहा है आपके 18 बजे, शाम में 6 बजे, सैटरडे का दिन है। तो ये जो है आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आपके मेनली सिविल सर्विसेज में आते हैं और किसी एग्जाम में नहीं आते। अगर आप सिविल सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है। और नहीं, ऐसे है बहुत आसान चीज, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, तो इजिली आप इसको जो है आप जो है कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप 2-3 बार देख भी लेंगे और खुद से सॉल्व कर लेंगे इस तरह से डायग्राम बना करके, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है एक्चुअल में। तो इनको जब करिएगा तो 1-2 बार डायग्राम जरूर बनाइएगा। डायग्राम बनाने का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पूर्व की ओर पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम की ओर पश्चिमी गोलार्ध। यहां पर पहले मार्क कर लेते हैं हम लोग, कहां से चलना है, कहां पहुंचना है। जहां से चलना होता है वहां का दिन भी दिया रहता है, वहां का समय भी दिया रहता है। जहां पहुंचना होता है पहले वहां पर समय निकाल लें। समय निकालने के लिए दोनों तरफ बनाएं। जैसे अमेरिका पहुंचना है, अमेरिका का समय नहीं दिया गया था, मलेशिया का दिया गया था, मलेशिया के दोनों तरफ अमेरिका बना दीजिए, क्योंकि मलेशिया को चाहे पूर्व की ओर चले चाहे पश्चिम की ओर चले, अमेरिका पहुंचेंगे। जिधर से कैलकुलेशन कम होगा उधर से कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि इधर 4 घंटे का अंतर है तो इधर जो है 20 घंटे का अंतर है। तो या तो आप 4 घंटा इसमें जोड़ दीजिए जो 14 आ जाएगा 10 बजे में, और या फिर 10 बजे में 20 घंटा कम कर दीजिए। जब 20 घंटा कम करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो चाहे तो 20 घंटा कम कर दीजिए, इसको घटा दीजिए तो भी उतना ही टाइम आएगा, और चाहे इसमें 4 घंटा जोड़ दीजिए तो भी उतना ही समय आएगा। समय निकल आया। जब दोनों जगह का समय निकल आया तो दिन डिसाइड करिए। दिन के लिए शॉर्ट ट्रिक हमने आपको क्या बताया था, दोनों स्थान को सामने रखिए ब्लॉक में। अब यहां बाहर नहीं रखना है, इस ब्लॉक के अंदर देखिए कौन, ये अमेरिका पश्चिम में है, मलेशिया पूर्व में है। तो अब यहां पर क्या है, देखिए यहां का समय 14 निकला, यहां 10 निकला। पश्चिम वाला समय ज्यादा निकल रहा है, अधिक निकल रहा है, पूर्व वाला समय कम है। ऐसी स्थिति में दोनों स्थान पे अलग अलग दिन होते हैं, और दोनों जगह पे अलग अलग दिन होंगे, और पूर्व वाले स्थान पे एक दिन अधिक होता है। यहां का संडे दिया हुआ है तो इसका मतलब यहां पे क्या है, ऑटोमेटिकली हमने सैटरडे कर दिया। तो समय निकल आया, अब दिन भी डिसाइड हो गया कि जब जहाज को यात्रा मलेशिया से करना है, स्टार्ट करना है, तो अमेरिका में 14 बजा था, सैटरडे का दिन था। अब कितनी देर के बाद जहाज यहां पहुंचेगा, यात्रा का जो है समय निकाल लिया, 4 घंटा है तो 4 घंटा इसमें, 4 घंटे बाद क्योंकि यहां पर पहुंचेगा इसलिए 14 बजे में 4 घंटा जोड़ दिया तो हमारा 18 बजे आंसर आ गया। तो ये जो है आपके एक तरह से क्वेश्चंस हो जाते हैं जो हम लोग इससे रिलेटेड करते हैं।